आप और हम जब कभी अपने से बड़े लोगों के, अपने से बड़े रिश्तेदारों के, पेरेंट्स के, किसी के भी पैर छूते हैं, तो आम तौर पर सबसे ज़्यादा 2 ही आशीर्वाद दिए जाते हैं। पहला आशीर्वाद दिया जाता है जुग जुग जियो और दूसरा आशीर्वाद दिया जाता है सदा खुश रहो। ये 2 ऐसे आशीर्वाद हैं जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है? और हम लोग चाहते भी हैं कि हमारे अपने लंबा जिएँ और खुशनुमा ज़िंदगी जिएँ, बुढ़ापे तक जब तक भी जिएँ, लंबा जिएँ और खुश रहें, ठीक है? लेकिन बात ये है कि आशीर्वाद तो दिए जाते हैं, लेकिन ये कोई बताता नहीं है कि लंबा जीना और उस लंबी ज़िंदगी के दौरान खुश रहना, ये कैसे संभव है? तो इन्हीं 2 आशीर्वादों को सफल बनाने का जो फ़ॉर्मूला है, वो आपको इस किताब में मिलेगा जिसका नाम है इकिगाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एज़ इट इज़ न्यूज़। बहुत दिनों बाद एक बहुत ही शानदार किताब मैंने पढ़ी है, किसी ने रिकमेंड की थी कि ये किताब पढ़ो। इस किताब का नाम है इकिगाई द जापानीज़ सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है और इसके जो राइटर हैं वो हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस। इस किताब में एक जापान के आइलैंड की बात की गई है जिसका नाम है ओकिनावा आइलैंड। तो इस किताब की कहानी में जाने से पहले, इस किताब के बारे में बताने से पहले, इस किताब से क्या सीखा जा सकता है और क्या आप सीख सकते हैं, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया को ऐसे 5 ब्लू जोन्स में बांटा गया है, या दुनिया में ऐसे 5 ब्लू जोन्स चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर इंसानों की जो उम्र है वो बहुत लंबी है और बहुत ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत स्वस्थ है और बहुत खुश है। तो इन्हीं 5 में से जो एक ब्लू जोन है वो जापान के इस ओकिनावा आइलैंड में माना जाता है या चिन्हित किया गया है, जो भी है। तो ओकिनावा आइलैंड के जो लोग हैं वो अपनी लंबी ज़िंदगी, स्वस्थ ज़िंदगी और खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए बहुत जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं देश दुनिया में। यहाँ के लोग बहुत लंबा जीते हैं और उस लंबी ज़िंदगी के दौरान स्वस्थ रहते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। क्योंकि हमारे यहाँ भी कई लोग लंबा जी तो लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमारियाँ घेरे रहती हैं। बुढ़ापे के जो आखिरी साल होते हैं, कई साल होते हैं, लोग बेड पड़े रहते हैं, बीमार रहते हैं, फिजिकली नहीं तो मेंटली प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ हर बूढ़े को होती है, हर बुजुर्ग आदमी को होती है। तो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं जो लंबी ज़िंदगी जीते हैं वो पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहते हैं, मेंटली, फिजिकली, और 100 साल तक ज़िंदगी जीते हैं। कई लोग 100 साल के आगे तक भी जीते हैं। ओकिनावा आइलैंड में जो बुजुर्ग 100 साल की ज़िंदगी जीते हैं उनको सेंचुरियन बोलते हैं, और जो बुजुर्ग 100 साल से ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं उनको सुपर सेंचुरियन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ के लोग, ओकिनावा आइलैंड के रहने वाले लोग आखिरकार इतना लंबा जीते कैसे हैं। तो अब मैं आपको ऐसे 4-5 पॉइंट बताता हूँ जिसकी वजह से ओकिनावा आइलैंड के लोग जो हैं वो 100-100 साल तक ज़िंदगी जीते हैं, और इस 100 साल ज़िंदगी के दौरान वो बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत स्वस्थ रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। तो पहला जो कारण है वो बताया जाता है कि इनके जीन्स जो हैं, जो इनको लंबी उम्र जीने में काफ़ी सहायक होते हैं। और एक स्वाभाविक बात है कि इनके पूर्वज जो होंगे वो यहीं रहते होंगे, वो भी लंबा ज़िंदगी जी के गए हुए होंगे, स्वस्थ ज़िंदगी, खुशनुमा ज़िंदगी। तो वो जो पूर्वजों से इनको अपने जीन्स मिल रहे हैं, पूर्वजों से, तो वो जीन्स भी इनको लंबी ज़िंदगी जीने में सहायता प्रदान करते हैं। तो दूसरा जो कारण है वो बताया जाता है इनका लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल इनकी बहुत ही परफेक्ट लाइफस्टाइल है, ठीक है। टाइम से उठते हैं, सुबह उठ के ये लोग फिजिकली थोड़ा एक्टिव होते हैं, दौड़ते भागते हैं, अपनी फिजिकली जिसकी जैसी क्षमता है वैसे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। योगा मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, फिर अपने डेली रूटीन का जो काम होता है वो करते हैं। और इसी लाइफस्टाइल में बात करते हैं इनके खान पान की। तो इनका खान पान बहुत ही मेंटेन, बैलेंस और परफेक्ट होता है। तो खान पान इनका ज़्यादातर प्लांट बेस्ड खान पान है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो वेज खाना खाते हैं, हालांकि कुछ लोग हैं जो नॉन वेज भी खाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता लगी इनके खान पान से रिलेटेड, जैसे हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट का जो मेन स्रोत है वो है रोटी और चावल, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में रोज़ मिलता है। लेकिन यहाँ के जो ओकिनावा आइलैंड के लोग हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए इनका जो मेन स्रोत है वो है स्वीट पोटैटो बोले तो शकरकंद, हमारे यहाँ शकला बोलते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे डेली रूटीन में कार्बोहाइड्रेट के लिए शकला खाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इनके खान पान से जुड़ी हुई वो ये है कि ये लोग, इनके यहाँ परंपरा, एक रिवाज है कि ये लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं। उस परंपरा को बोलते हैं हारा हाची पू। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने भूख का 80% तक खाना खाते हैं। मतलब आपके पेट की जितनी भूख है, मान लो आपके पेट की भूख 7 रोटी है, 6 रोटी है, तो उसका ये 80% खाते हैं।
बाकी 20% हमेशा खाली रखते हैं। इस बात को आप भी याद रखिए और आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए कि खाना अच्छा खाइए और अच्छा खाइए, और जितनी भूख है उसका 80% खाइए। अचक के मत खा लीजिए कि यहाँ तक गले तक भर गया है, ना बोला जा रहा है, ना लेटा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे कारण की जो इनकी ज़िंदगी को खुशनुमा रखता है। तो वो तीसरा कारण है फ्रेंडशिप एंड फैमिली रिलेशन। इनकी दोस्ती में और इनके पारिवारिक रिश्तों में बहुत ही गहराई होती है, बहुत ही घनिष्ठता होती है। और ओकिनावा आइलैंड के लोगों के समाज में एक ट्रेडिशन है जिसको मोई बोलते हैं। ठीक है, ये मोई एक सोशल ग्रुप होता है। तो इस सोशल सपोर्ट ग्रुप का काम होता है अपने समाज के ऐसे लोगों की मदद करना जो इमोशनल क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हों या उसमें फंसे हुए हों। तो ये ग्रुप ऐसे लोगों की मदद करता है, उनके साथ बैठता है, उठता है, अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मदद करता है, और अगर कोई पारिवारिक दिक्कत होती है तो उसको बैठ के सुलझाते हैं, समझाते हैं और चीज़ें ठीक करा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओकिनावा आइलैंड के लोगों के बीच में मजबूत सामाजिक रिश्ते रखने का चलन है। और अब बात करते हैं उस चौथे पॉइंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उसी के नाम पे इस किताब का नाम रखा गया है, इकिगाई। तो इकिगाई क्या होता है? इकिगाई का मतलब है, इकी के माने होता है लाइफ और गाय माने होता है पर्पस। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं इकिगाई के, कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और इकिगाई का एक मतलब होता है रीज़न फॉर बीइंग, आपके ज़िंदा रहने के कारण। तो जो मेन कारण है ओकिनावा आइलैंड के लोगों की लंबी ज़िंदगी, स्वस्थ ज़िंदगी और खुशनुमा ज़िंदगी के पीछे, वो है इनका इकिगाई। यहाँ के लोग अपना इकिगाई फॉलो करते हैं पूरे जीवन, मरते दम तक। तो कहने का मतलब ये है कि ओकिनावा आइलैंड के लोग जो हैं वो ये अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं, उस इकिगाई के मुताबिक वही काम करते हैं और जीवन भर उस काम को करते ही रहते हैं। ये नहीं कि 60 साल बाद रिटायर हो गए तो हमारे यहाँ जैसे लोग बैठ जाते हैं या कुछ करने का उनका मन ही नहीं करता है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि ओकिनावा आइलैंड के समाज में रिटायरमेंट जैसा कोई प्लान नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ के लोग अपना इकिगाई ढूंढ कैसे लेते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इनको अपना इकिगाई मिल जाता है और उस इकिगाई के मुताबिक ये जीवन भर अपना उसी के अनुसार काम करते रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं और लंबी ज़िंदगी जीते हैं। तो इस किताब के पीछे अपना इकिगाई ढूंढने का एक ग्राफ बनाया गया है। ये है वो ग्राफ, दिखाई दे रहा होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। इसका जो पहला ऊपर वाला जो एक गोला है, सर्किल है, उसमें लिखा है व्हाट यू लव। ठीक है, दूसरा जो गोला है उसमें लिखा है व्हाट यू आर गुड एट। ठीक है, और तीसरा गोला है व्हाट यू कैन पेड फॉर, और चौथा है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। आपने अगर इन चारों सवालों के जवाब ढूंढ लिए, ठीक है, और इनको मिला जुलाकर एक ऐसा काम ढूंढ लिया जो आपको पैशन ही बन जाए, प्रोफेशन ही बन जाए, वोकेशन ही बन जाए और आपका मिशन भी बन जाए कि दुनिया को किस काम की ज़रूरत है। ये अगर चारों चीज़ें आपको किसी एक काम में मिल रही हैं ना, तो आपका वही इकिगाई है जो आप जीवन भर फॉलो कर सकते हैं। उसको करते हुए स्वस्थ रह सकते हैं, दिमाग से, शरीर से, एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आपको ये किताब जहाँ भी मिले, जब मिले, जहाँ मौका मिले, खरीद के पढ़ लीजिए, नहीं तो किसी के आसपास होगी तो उससे जुगाड़ करके पढ़ लीजिए। बहुत शानदार किताब है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही दे के जाएगी, अच्छा सिखा के जाएगी, अच्छा समझा के जाएगी। जय हिंद।